हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज जेई वर्किंग ऑफ कासाबड़ा रेलवे वर्कशॉप वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। आज हम आप लोगों को मेरा नोट का माध्यम से डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 का बारे में जानकारी लूँगा। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डेट ऑफ इफेक्ट 1 अक्टूबर 1968। ये एग्जाम में आता है। दिस सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, हमारा जो सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, उसमें जो पार्ट है 14th पार्ट में आर्टिकल 311 में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर यूज इन डिसिप्लिनरी प्रोसेस। SF1 में क्या है? ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर रूल 5(1). ये सस्पेंशन है। एक कभी कभी एग्जाम में आता है जो सस्पेंशन SF1 है वो पेनल्टी है कि नहीं, ये मगर पेनल्टी नहीं है। इट इज़ नॉट पेनल्टी, याद रखना चाहिए। SF2 ऑर्डर डीमिंग ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अंडर रेल 5(2). SF3 डिमांड फॉर subsistence allowance by employee. SF4 order of revocation suspension under rule 55C. SF5 चार्ज शीट फॉर मेजर पेनल्टी। ये आपको जरूर जानना चाहिए। SF5 में मेजर पेनल्टी होता है। SF6 रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। SF7 भी कभी कभी आता है। अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, रूल नंबर 9 पे। इंक्वायरी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट होता है SF7 सॉरी। SF8 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। SF9 नहीं है, डिलीटेड हो गया। SF10 में कॉमन प्रोसीडिंग। SF11 चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो माइनर पेनल्टी के लिए चार्जशीट SF11 में आता है। SF11 भी कॉन्डक्ट इन इंक्वायरी इन माइनर पेनल्टी चार्जशीट। SF14 क्या है, इसका बारे में जानकारी चाहिए। चार्जशीट फॉर रिटायर रेलवे एम्प्लॉई। चार्जशीट फॉर रिटायर रेलवे एम्प्लॉय के लिए ये SF14 लगता है। उसका बाद हम लोग SF5 को थोड़ा जानकारी लूँगा। SF5 में पास्ट ऑफ पेनल्टी होता है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ और इफेक्टिव फ्यूचर इंक्रीमेंट। 2 नंबर में क्या है? रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस विथ और विदाउट डायरेक्शन रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ रिस्टोरेशन टू द प्रीवियस ग्रेड और पोस्ट। 3 में क्या है? कंपल्सरी रिटायरमेंट। 4 में क्या है? रिमूवल फ्रॉम सर्विस विथ शैल नॉट बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। 5 में क्या है? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट और रेलवे एम्प्लॉय में। इधर ध्यान देने का जरूरत है क्या? देखिए, रिमूवल एक तो है और डिसमिसल जो है। रिमूवल में क्या होता है? नॉट बी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉय अंडर। ये रिमूवल अगर होगा तो कभी भी और क्वालिफिकेशन हो सकता है, मगर डिसमिसल अगर होगा तो वो पूरा फ्यूचर के लिए भी क्वालिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है SF11 में क्या है? माइनर पेनल्टीज, टोटल 6 रहता है। माइनर पेनल्टी जैसे सेंसर क्या है? सेंसर पेनल्टी में आता है, मगर इसमें सिर्फ अभी उसको वार्निंग व कॉन्डेमिनेशन व ऑब्जर्वेशन के लिए दिया जाता है। और इसके बाद 2 नंबर में क्या है? विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। आपको प्रमोशन रोका सकता है थोड़ा देर बाद के लिए। अच्छा, 3 में क्या है? रिकवरी फ्रॉम द पे ऑफ द होल और पार्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय द एम्प्लॉय
टू दी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लेंसी। 4 में क्या है, विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास पीटीओ और बोथ। इसमें पास पीटीओ और दोनों ही अटका सकता है, ये माइनर प्लांटी होता है। 5 नंबर में क्या है, रिडक्शन ऑफ ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन स्टेज फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट cumulative इफेक्ट। 3 साल का ज़्यादा नहीं होगा, 3 साल में कम का अंदर उसको लोअर स्टेज भी कर सकता है, स्केल भी कमा सकता है। अच्छा, 6 में क्या है, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, देखिए इसमें इंक्रीमेंट और इसके लोअर स्टेज, इसको लोअर स्टेज को देगा, अरे स्टेज का बदल नहीं करेगा, इंक्रीमेंट बदल करेगा। फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विथ और विदाउट इफेक्ट फ्यूचर। फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ टाइम के लिए वो होल्ड करेगा, ये माइनर प्लांटी में आता है। तो थोड़ा ये जो हम लोग ये डिसिप्लिन अपील रूल के बारे में पढ़ा है, इसका थोड़ा डाउट क्वेश्चन को हम लोग देख लेता हूँ। द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डीए रूल। हमारा जो डीए रूल होता है उसका अपील टाइम होता है 45 डेज, जो रूल नंबर 18 में आता है। ये पूरा आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है। कभी कभी बोलता है कौन सा रूल में आया है, ये अपील अंडर डीए रूल, तो तब 18 रूल लिखना है, और कितना दिन में होता है तो 45 डेज। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या है, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन। रिव्यू कितना दिन में हो सकता है, आफ्टर 3 month। ये कितना रूल में आता है, रूल नंबर 25। टू रिव्यू अंडर द प्रेसिडेंट, देखिए ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अंदर ये रिव्यू आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अंदर। 3 नंबर में क्या है, इन व्हिच डिसिप्लिन एंड अपील रूल इज प्रोविजन फॉर प्लांटीज गिवन। मैंने कौन सा रूल में ये जो डीए रूल पेनल्टी गिवन दिया जाता है, 6 नंबर रूल में। हाउ मेनी प्लांटीज आर देयर इन डीए रूल 1968, कितना प्लांटीज है ये डीए रूल में, टोटल 11 है। ऐसे 5 में पास पेनल्टी है, और ऐसे 11 में 6 प्लांटी है, जो माइनर प्लांट में बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर में देखता हूँ, विथ होल्ड ऑफ इंक्रीमेंट फॉर पीरियड नॉट एक्सेडिंग 3 years आज है। ये देखिए, ये हम लोग 11 में पढ़ा हूँ, तो यही माइनर प्लांटी जो SF 11 में आता है। फिर वक्त पढ़ाओ क्या, रिडक्शन टू लोअर स्टेज फॉर पीरियड, ये इंक्रीमेंट के लिए होता है, ये लोअर स्टेज के लिए होता है, नॉट एक्सीडिंग 3 years। 3 years का ज़्यादा नहीं होगा, ये कम्युलेटेड इफेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, MCQ में। तो ये भी माइनर प्लांटी SF 11। और 7 में क्या है, मिनिमम पीरियड ऑफ विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। माने अगर उसको इंक्रीमेंट होल्ड होगा तो मिनिमम 2 महीने तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।